जय हिंद। आज का वीडियो जन जागरूकता के लिए बनाया गया है और इसका विषय है ग्राम पंचायत निगरानी समिति। पंचायत निगरानी समिति का नाम आपने बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको इस संस्था के बारे में पता होगा और वास्तविक धरातल पर देखें तो ये संस्थाएं काम करती ही नहीं हैं, न किसी को पता होता है। और जो पंचायत के जो अधिकारी हैं या फिर आपके प्रतिनिधि हैं वो सब मिलजुल के कागज़ पे इन समितियों को चलाते हैं। जनता को इसके बारे में पता नहीं होता और ये एक तरह से समझिए तो ये संस्थाएं मृतप्राय हैं, खासकर बिहार में। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को जागरूक किया जाए, लोगों तक ग्राम पंचायत निगरानी समिति के बारे में जानकारी पहुँचाई जाए और प्रयास किया जाए कि ये संस्थाएं फिर से जीवित हो, वास्तविक धरातल पर काम करें और इनके प्रभाव में ग्राम पंचायती राज, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, वो अच्छे से काम करे, जनता को इसका फायदा वास्तविक रूप से मिले। तो आइए इस पंचायत के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप तुरंत शेयर कर दें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और यह जागरूकता सभी तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम पंचायत निगरानी समिति के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है। तो इसके बारे में जानकारी दी गई है बिहार ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन ऑफ मीटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट रूल्स 2012। बिहार ग्राम सभा बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया नियमावली 2012 में ग्राम पंचायत निगरानी समिति के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। ये कैसे गठन होगा, कैसे काम करेगी, इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समिति का गठन कैसे होगा। ग्राम पंचायत निगरानी समिति का गठन कैसे होगा। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले त्रैमासिक में, जैसे वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है फर्स्ट क्वार्टर में। तो वहीं पे ग्राम सभा के बैठक में निगरानी समिति गठन के लिए एक विषय रखा जाएगा और ग्राम सभा के माध्यम से ही निगरानी समिति के सदस्यों का चयन होगा। निगरानी समिति पंचायत के साथ समन्वय रखते हुए काम करेगी, यानी कि पंचायत के साथ मिलजुल कर ये समिति काम करेगी। ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो निगरानी समिति की बैठकों के लिए सचिव के रूप में कार्य करेगा और निगरानी समिति की जो भी बैठकें होंगी और उसमें जो भी कार्यवाही होगी उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम पंचायत सचिव का होगा। तो यह है ग्राम पंचायत निगरानी समिति का गठन। आगे देखते हैं कि सदस्यों का चयन कैसे होगा। तो आपको बता दें निगरानी समिति में 11 सदस्य होंगे, कुल 11 सदस्य, और इन सदस्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। यह इंश्योर करना है कि समिति के जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो बेदाग छवि के होने चाहिए, उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा होना चाहिए और पंचायत का कोई भी सदस्य या वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, उप मुखिया, कोई भी इस समिति का सदस्य नहीं बनेगा। जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से उनको इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 20% सदस्य का चयन अन्य पिछड़े वर्गों से होगा, लेकिन कुल आरक्षित पद जो सदस्यों की संख्या है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती है। और इन 11 में से 50% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये था सदस्यों का चयन, किस वर्ग से आएंगे और कैसे इनका चयन होगा। अब देखते हैं कि एक मोटा मोटी अगर हम लोग गणना कर लें, कैलकुलेशन कर लें, तो कुल 11 सदस्यों में से सामान्य वर्ग के 6 सदस्य होंगे, क्योंकि 6 अगर आप पिछड़ा वर्ग या SC ST करते हैं तो 50% की सीमा पार हो जाती है। तो सामान्य से 6 होंगे, बाकी 5 होंगे जिसमें से 20% पिछड़ा वर्ग, यानी कि 2 पद होगा, 2 सदस्य पिछड़ा वर्ग से होंगे और 3 सदस्य SC और ST मिला के होंगे।
इन 11 में से 5 महिलाएं तो होनी ही चाहिए। तो यह निगरानी समिति के सदस्यों का रूपरेखा है। आगे देखते हैं कि चयन कैसे होगा। निगरानी समिति के सदस्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा और निगरानी समिति अपने सदस्यों के बीच में से जो 11 लोग हैं उनमें से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करेगी, यानी कि एक व्यक्ति एक सदस्य अध्यक्ष बनाया जाएगा। और निगरानी समिति विभिन्न विकास कार्यों, स्कीम जो पंचायत में चल रहे होते हैं और कार्यकलाप जो चलते हैं उनके पर्यवेक्षण के लिए अलग समूहों का निर्माण कर सकते हैं। मान लिया कि नल जल योजना चल रहा है तो निगरानी समिति चाहे तो अपने में से 4 सदस्यों का एक ग्रुप बना सकती है, समूह बना सकती है जो नल जल योजना से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करेगी। सड़क निर्माण से संबंधित 4 लोगों को मिला के बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि 11 लोगों में से अलग अलग उप समितियाँ भी बनाई जा सकती है अलग अलग कार्यों के निरीक्षण के लिए। भूमिका क्या होगी निगरानी समिति की? तो संबंधित पंचायत में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना, जो भी काम चल रहे हैं उनका पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, त्रुटियों को सामने लाना, जो भी गलतियां हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हैं उनको सामने लाना और उसमें सुधार करवाना। इसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और जो वार्ड सदस्य हैं उनसे किसी भी विशिष्ट कार्य, क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना। निगरानी समिति मुखिया से, उप मुखिया से, वार्ड समिति से जो भी काम चल रहा है उसके बारे में, किसी स्कीम के बारे में, पंचायत के आय और व्यय के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है। विकास संबंधी क्रियाकलापों का त्वरित कार्यान्वयन कराना, जल्दी जल्दी काम हो ये भी सुनिश्चित करना निगरानी समिति का काम है। योजनाओं की गुणवत्ता बनी रहे ये भी देखना है, काम हो रहा है तो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी देखना निगरानी समिति का काम है। और जनता से जो शिकायतें मिलती हैं उनका भी निराकरण करना निगरानी समिति का काम रहेगा। तो ये है भूमिका। बैठक कब होगी और कैसे होगी इस पर विचार कर लेते हैं। निगरानी समिति गठन के ठीक पश्चात जैसे ही ग्राम सभा की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग त्रैमासिक में, और गठन हो जाएगा तो वहीं पे उसके तुरंत बाद जो सदस्य हैं उनकी सुविधा के अनुसार पंचायत सचिव अगले बैठक की तारीख, पहली बैठक की तारीख निश्चित करेगा और इसकी नोटिस भी सचिव द्वारा ही जारी की जाएगी। इसके बाद जो भी बैठक होगा वो कब होगा यह निर्धारित समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और हर बैठक की नोटिस जारी करने का काम पंचायत सचिव का होगा। ग्राम पंचायत सचिव जब भी निगरानी समिति की बैठक होगी वहाँ पे वह उपलब्ध रहेगा, उपस्थित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके निगरानी समिति की कार्यवाहियों का अभिलेखन करना होता है। तो ये हो गया बैठक से संबंधित। अब निगरानी समिति के काम क्या क्या होंगे। तो निगरानी समिति निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेगी। किन किन विषयों पर चर्चा करेगी, किन किन विषयों पर काम करेगी। पहला, विभिन्न योजनाओं का सूत्रण, जो योजनाएं पंचायत लेवल पर बनाई जाती हैं, जो कार्यान्वयन होते हैं योजनाओं का और उनका पर्यवेक्षण, इस पर चर्चा करेगी। योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जनता की शिकायतें, जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उस पर भी निगरानी समिति चर्चा करेगी और काम करेगी। योजनाओं की गुणवत्ता, जो भी काम पंचायत में हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है इस पर भी चर्चा होगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। योजनाओं का समय समय के भीतर निष्पादन हो। नल जल योजना आया, पता चला कि फंड आ रहा है लेकिन काम शुरू हो ही नहीं रहा है, 6-6 महीने, 1-1 साल हो जाते हैं काम शुरू होते हुए, फंड आने के बाद भी। तो अगर फंड आया है, योजनाएं आई हैं, स्कीम आया है तो समय पे वो काम निष्पादित किया जाए, उस काम को पूरा किया जाए, यह देखने का, इसका निरीक्षण करने का अधिकार भी निगरानी समिति को है। योजनाओं के लिए जो भी राशि मंजूर हुई है या जो भी खर्च हो रहा है उसके लिए सूचना पट लगाया जाता है। देख रहे हैं रोड बनता है तो एक सूचना पट लगाया जाता है, इतनी राशि आवंटित हुई, इतना काम, इतना खर्च हुआ, इतने लोग काम किए, जो भी है। तो योजनाओं के बारे में जो भी ये राशि सूचना पट लगाई जाती है आय व्यय से संबंधित, और ये पारदर्शिता के लिए होती है ताकि लोगों को पता चले कि इस काम पे कितना खर्च हुआ है, कितना फंड आया था और काम कैसे हुआ है, कैसे होना चाहिए। और भी अन्य उपाय जो पारदर्शिता के लिए आवश्यक है वह निगरानी समिति अपने स्तर पर कर सकती है। साथ ही चर्चा होगी कि पंचायत निधि की उपयोगिता कैसे बनाई जाए, कैसे पंचायत निधि का सही उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, इस पर भी निगरानी समिति चर्चा करेगी और
अपना प्रतिवेदन तैयार करेगी। अब देखते हैं कि जो भी पंचायत समिति, जो भी निगरानी समिति जो भी काम करती है, जो भी चर्चाएं होती हैं, उस पर वो एक रिपोर्ट बनाती है। मान लिया कि नल जल योजना चल रही है, तो नल जल योजना में क्या क्या हो रहा है उस पर रिपोर्ट बनाती है निगरानी समिति। उसके जो भी फाइंडिंग्स हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, और वह रिपोर्ट आवश्यक रूप से जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होगी, आवश्यक रूप से उस ग्राम सभा की मीटिंग का एक हिस्सा होगा, और वहाँ पे ग्राम सभा के सामने वो रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। और ग्राम निगरानी समिति की जो प्रतिवेदन है उस पर चर्चा कराने का काम मुखिया का और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया का है। यानी कि जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होगी, निगरानी समिति के प्रतिवेदन पे, रिपोर्ट पे चर्चा होना ही है। महीने में एक बार मीटिंग होनी ही है, और उस पर जो रिपोर्ट होगी वो ग्राम सभा की मीटिंग में रखी जाएगी। निगरानी समिति का पुनर्गठन। अब जब भी वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, हमने बताया कि निगरानी समिति का गठन 1 साल के लिए होता है, 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो जब भी वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उसके अगले बैठक में, जो वित्तीय वर्ष का पहला बैठक होगा ग्राम सभा का, उसमें निगरानी समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है, उसके सदस्य बदले जा सकते हैं। और अगर ग्राम सभा चाहे तो समिति को पूर्ववत बनाए रखा जा सकता है, जो पुराने सदस्य हैं उन्हीं को ही कंटिन्यू किया जा सकता है। यह ग्राम सभा के ऊपर निर्भर करता है कि सदस्य बदले जाएंगे या फिर पुराने सदस्य ही आगे काम करेंगे, यह ग्राम सभा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था निगरानी समिति। यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपको निगरानी समिति के बारे में पता चले। वास्तव में लोगों को पता नहीं होता है। हमारे मन में हमेशा रहता है कि ये काम गड़बड़ हो रहा है पंचायत में, लेकिन हम किसको कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि ऐसी संस्थाएं, जब भी आप पंचायती राज एक्ट पढ़ेंगे, सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, आपको लगेगा कि हम राम राज में आ गए। वास्तव में कंट्रोल हमारे हाथ में, आपको ऐसा लगने लगेगा, लेकिन धरातल पे ये सब शून्य है। वास्तव में ये सारे काम धरातल पे होते नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों में जागरूकता कम है, लोगों को पता नहीं होता है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे प्रतिनिधि हो, वो चाहते नहीं कि जनता को ये सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है कि आप तक पंचायत निगरानी समिति के बारे में सूचना पहुंचाया जाए, उसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, और आपको बोला जाए, आपको ये समझाया जा सके कि आप खड़े होइए, और अगर आपके पंचायत में यह समितियां काम नहीं कर रही हैं, इनका गठन नहीं हुआ है, तो उनका गठन करवाइए, और अपना नियंत्रण पंचायत के प्रतिनिधियों, पंचायत के कार्यों पर और उनके अधिकारियों पे बना के रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलें, और जो कुछ भी अगर आप इस वीडियो के विषय में कहना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही पंचायती राज से संबंधित अगर किसी अन्य विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप उस विषय पे संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।